हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा हम लोग बहुत समय बाद ऐसे फेस टू फेस मिल रहे हैं, है ना। बहुत सारी टाइम के बाद जैसा हुआ क्या था कि लाइट नहीं थी। लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था कि जब भी वीडियो शूट हो रहा था उस टाइम लाइट नहीं होती थी। तो हम लोग ऐसे ही क्लास कंटिन्यू रहे, इस वजह से हम लोग क्या करते थे, क्लास रेगुलर रखते थे। बीच में हुआ क्या कि 2-3 दिन क्लास नहीं चल पाई। एक्चुअली हुआ क्या कि तबीयत थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मिस्टेक भी हुई, है ना। तो इस वजह से जो है हम लोग अब नए से सिरे से फिर वही हम लोग टॉपिक करने वाले हैं। आप लोग एक बार इसको फिर दोबारा देखिएगा। तो जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं, ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये रेशियो प्रपोर्शन दिख रहा है आपको। तो रेशियो प्रपोर्शन में इंट्रोडक्शन हमने करा दिया था आपको और कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए थे फर्स्ट पार्ट में। आज हम लोग उसका सेकेंड समझ लीजिए कि एक तरह का सेकेंड पार्ट हो गया। फर्स्ट सेकेंड जिसको आप बोल सकते हो, अपने अनुसार बोल सकते हो, लेकिन अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो अभी एक पार्ट हुआ है। तो दूसरा पार्ट आज हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन आप लोगों के अनुसार ये जैसे थंबनेल में दिख रहा होगा कि टाइप पार्ट 6 3 है, तो पार्ट 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए इसको, समझिए, है ना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हम लोग इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा। आप क्या बोल रहे हैं कि तीन अनुपात देखिए, 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या है, ये आपको बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, तीनों संख्याओं का योग। सबसे पहले अगर हम इसमें लगाते हैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट, यानी कि यम कॉन्सेप्ट। जैसे हमने आपको बताया कि पूरा पूरा रेशियो एंड प्रपोर्शन में तो एम कॉन्सेप्ट का जलवा होता है। वैसे एम कॉन्सेप्ट का यूज़ तो हम हर जगहों पे करते हैं, बट सबसे ज़्यादा यूज़ तो यहीं पे होता है इसका। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम लोग करेंगे इसको। तो आप देखिए, 3 और 6 9, 9 8 17 योग पूछा ना, तीनों संख्याओं का योग, तो ये 17 हो गया ना। तो 17 के मल्टीपल में ही इसका आंसर आएगा। बस आप इतना जान लो, 17 के मल्टीपल में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है 17 चौका 68, है ना। 68 ही मल्टीपल है, 96 144 72 नहीं है। एम कॉन्सेप्ट की वजह से आप आंसर इसका इतना इजीली निकाल पाए, है कि नहीं। बट हमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, तो चलो ठीक है देख लेते हैं। ये आपको मालूम है जो 3 है और ये जो आपका 6 है, ये जो आपका 8 है, सब इसके साथ कांस्टेंट होते हैं। एक कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है। तो 3 के साथ एक कांस्टेंट है, उसके बाद 6 के साथ भी कुछ कांस्टेंट है, 8 के साथ भी कुछ कांस्टेंट है। तीनों कांस्टेंट का मल्टीप्लाई अगर हम करें हैं तो 9216 आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। कट कर लीजिए आप। तो देखिए ध्यान से, एक बार डायरेक्ट कट कर लिया जाएगा। अगर इजी इजी ना, अब आपको ऐसे देखिए, 3 से कट कर लीजिए इसको। अगर हम करा जाए एक बार, 3 का 9, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 6 से काट लीजिए, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, 12 6 72, फिर 8 से काट लीजिए, 30 64 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। 512 से 8 का 64, एक्स और एक्स और एक्स, एक्स क्यूब हो गया। एक्स क्यूब की वैल्यू हो गई 64, तो एक्स का वैल्यू हो गया 4। ये तो आप लोग जानते ही हैं, है ना, कि 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। बस अब करना क्या है आपको, तीनों संख्याओं का योग निकालना है। तीनों संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो देखिए यहाँ से 3 6 9 8 17, 17 एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू है 4, तो 17 गुणे 4, है ना। 17 चौके 68। इस प्रकार से हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या है। अब 4 की वृद्धि कर रहे हैं, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हमारा अनुपात 4:5 था और बढ़ के 5:6 हुआ, तो क्या इनका डिफरेंस चेंज हुआ क्या। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, यानी चेंज तो नहीं हुआ। यानी कि क्वेश्चन बहुत इजी है फिर, है ना। अब क्या है,
कि देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है यहाँ पे। तो आप कह रहे हो सर जी 1 बढ़ रहा है। अब इसी 1 की जो वैल्यू है वो दे रखा है 4। कह रहा है दोनों संख्याओं का योग क्या है, मतलब दोनों संख्याओं का योग यानी जो पहली संख्या थी उसका योग क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों संख्याएं हैं वो कितनी हैं, तो ये 4 और 5 हैं, तो 4 5 9 हैं, तो 5 6 9 हो गए, तो 4 गुणे 9, 4 गुणे 9 कितना हो गया 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए एक बार। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 5, अगर आपको इसको क्या करना है ऑप्शन एलिमिनेशन से लगाना है तो कैसे आप लगाओगे, ध्यान से देखिएगा। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, तो 3:5 के अनुपात में है, अगर हम उनको 9 घटाते हैं 9, तो संख्याएं 12 और 23 के अनुपात में होती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो संख्याएं अगर हमें बतानी है, कह रहा तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। कौन संख्याएं, जो पहली थी, जो पहले कितनी में थी 3:5। तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन से देख लेंगे कि ऐसी कौन से ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 3:5 के अनुपात में है। आप देख पा रहे हैं तो ये किसके अनुपात में है, तो ये आप 15 और 28 के ही अनुपात में है, किसी से ये कटने वाला नहीं है, ये तो गलत हो गया। 36 115 है, ये भी किसी के अनुपात में नहीं है ना, ये भी किसी के अनुपात में नहीं है। आप देख रहे हैं 11 3 33, 11 5 55, यही 3 5 के अनुपात में है, जो 3 5 के अनुपात में होना चाहिए, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। बाकी ये भी आपका आंसर नहीं है। 3 से अगर काट भी देंगे, 3 से कटेगा 20 बार में, ये कटेगा 23 बार में, तो 20 23 का इसका अनुपात है, जबकि हमको 3 5 का अनुपात चाहिए होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट हमें सॉल्व करना है। आप लोगों को ये दिमाग में आ रहा होगा कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे। आओ करते हैं उसको भी। 3:5 है और 12:23 हो गया, कब, जब घटाया गया तब ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस चेक करते हैं। इनका डिफरेंस एक 2 का है और इनका डिफरेंस देखो कितने का है, तो 11 का है। कितने का, 11। अब ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 11 3 33, 11 5 55, और 2 का गुणा करेंगे तो 11 दूना 22, सॉरी 12 है ना, 12 दूना 24 और 23 दूना 46। तो आप एक तरीके से देख पा रहे हो कि पहले 33 था, अभी कितना हो गया 24, तो रियल में 9 घट गया, यहाँ पे 9 घट गया, और रियल में भी 9 ही घट रहा है। यहाँ पे देखिए 9 घट रहा है, 33 से 24 हुआ, 9 घटा। यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है कि 9 घटा दिया जाए, तो रियल में भी 9 घटा रहे हैं, तो यानी कि अनुपात हमारा 33 और 55 का ही रहा होगा रियल में भी, है ना। तो यही आपका 33 55 हो गया आंसर, 33 एवं 55। इस तरीके से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन के अलावा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि वह 5:6 के अनुपात में हो जाए। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो करना है कि 2:5 है और 5:6 में जाना है। डिफरेंस जरूर चेक करें, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 1 का। फिर क्या करना है, दोनों का डिफरेंस इक्वल करने के लिए 3 का गुणा हम नीचे कर लेंगे, 1 का गुणा ऊपर कर लेंगे। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 कम 2, 5 कम 5, लेकिन 3 का गुणा नीचे करेंगे तो 3 5 15 और 3 6 18 हो गया। अब देखिए 15 18 में अंतर 3 का, 2 5 में अंतर 3 का, अब सेम हो गया। तो कह रहा है क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 5 6 के बराबर हो जाए।
तो आप देखो ध्यान से क्या जोड़ रहे हैं यहाँ पे। 2 से 15 हो रहा है तो क्या जोड़ रहे हैं? आप कहोगे सर 13 जोड़ रहे हैं, और 13 ही इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं 16 नंबर क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो ए का मान कितना है? अब ध्यान से देखिएगा, अनुपात 4:5 है ना, तो अनुपात में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो 4:5 है, अब इनके साथ देखिए 4 के साथ कांस्टेंट होगा कोई x, इसका वर्ग करेंगे 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग 16, इसके साथ कांस्टेंट है तो उसका भी तो वर्ग हो जाएगा, और 5 का वर्ग 25 और इसके साथ कांस्टेंट है उसका भी वर्ग हो जाएगा, जो कि 81 है इनके डिफरेंस में। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 16 और 25 का कितना डिफरेंस होता है? 9 होता है। तो 9x² हो गया बराबर 81 हो गया। x² बराबर 9 से 81 कटेगा 9 बार में, तो x² बराबर अगर 9 हो गया तो आप बताओ कि x बराबर कितना होगा? 3 होगा। x बराबर 3 होगा। क्या पूछा जा रहा है कि a का मान कितना होगा? तो a का मान देखिए, ये आपका a है और ये आपका b है, तो a का मान कितना? 4 है। तो बताइए a का मान बराबर, तो 4 गुणे 3 हो गया, कितना हो गया? 4 3 12। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर। क्लियर? गुड। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या, ध्यान से देखिएगा आपको क्या पूछ रहा है। यहाँ देखिए, तो तीनों संख्याओं का योग 2 3 5, यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। 2 3 5, तीन संख्याओं का योग 2 3 5 5 10। 10 की वैल्यू दे रखा है 275, तो एक की वैल्यू आ गया 27.5। 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक। अब क्या बोल रहा है? तीनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या आप देख पा रहे हैं क्या है? बड़ी संख्या है 5। बड़ी संख्या क्या है? 5। 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। 5 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 27.5 गुणे 5, 27 का आधा 13, और उसके बाद ये 1.5 का आधा, 1.5 का आधा कितना? तो 1.5 का आधा पौना, पौना यानी कि 13 पौना। देख लीजिए 7 5 दिख रहा है सीधे सीधे आपको ऑप्शन में। अब गुणा करेंगे तब भी यही आने वाला है। 5 5 25, दशमलव लग गया। 5 7 35, 2 37, 5 दूना 10, 3 13 हो गया। तभी क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर? गुड। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए, तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात, तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? वृद्धि से पहले तो 6 4 10 और 9 19 का मल्टीपल, तो अब देखेंगे 19 का मल्टीपल 95 भी, 76 भी और 114 भी। 100 नहीं है। बाकी तीन में से कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है। अब अगर हम चाहते तो बिना सॉल्व किए भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? तो अब ध्यान देखिए, तो ये हो गया 7 9 16 और 12 28। 28 का मतलब 7 चौक 28 यानी 7 का मल्टीपल कब? जब 12 प्रत्येक में जोड़े, यानी कि कुल मिला के 36 जोड़े। 36 जोड़े तो 7 का मल्टीपल कैसे होगा? 7 का मल्टीपल हम कैसे चेक करेंगे? तो ध्यान से देखिए, अगर हम 36 जोड़े तो
36 जोड़ के नहीं चेक करना है, 7 का डिजिबिलिटी हम वैसे ही चेक कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से कैसे, 95 में अगर हम भाग करें 7 से तो 7 एकम 7 और 7 तिरिक 21 बचेगा 4, तो 40 हो जाएगा जो कि नहीं कटेगा। 7 से तो 7 दहाई में 70, 6 बचेगा 42 हो गया, 36 से 42 7 से कट जाएगा तो 76 कट जाएगा। 114 में देख लेते हैं तो 7 एकम 7 4 44, 7 6 42 बचा 2, 36 में 2 जोड़ेंगे 38, 7 से नहीं कटेगा यानी कि 76 हो गया आपका क्या राइट आंसर। तो ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूनिक तरीका होता है डिजिबिलिटी चेक करने का। हमें जोड़ करके नहीं चेक करना है, हमें ऐसे ही चेक कर लेना है। उसको हम प्लस करके लिख लेंगे, जो शेष बचेगा उसमें जोड़ करके हम चेक कर लेंगे कि क्या हो रहा है, डिजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। लगाएंगे कैसे, अब ध्यान से देखिए 4 अनुपात 6 अनुपात 9, 7 अनुपात 9 अनुपात 12। तो एक चीज आप यहाँ पे क्लियरिफाई कर रहोगे, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, चल भी रहा होगा कि सर क्या ऐसा ही होता है क्या कि बराबर बढ़ रहा है, 4 से 7 हो गया 3 बढ़ा, 6 से 9 हुआ 3 बढ़ा, 9 से 12 हुआ 3 बढ़ा। हाँ तो ऐसे ही आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो 3 बढ़ रहा है, उस 3 की जो वैल्यू है वो 12 के बराबर दिया गया है, तो 1 की वैल्यू 4 हो गया, 1 की वैल्यू 4 हो गया। कह रहा पहले कितनी थी, तो पहले देखिए 6 4 10 9 19 थी, तो 19 हो गया और 4 1 का मान है तो 19 गुणे 4 बराबर 19 चौक 76 हो गया उत्तर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, गुड। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम लोग आंसर देख रहे हैं और लगा के भी समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसको एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2 3 5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में हम देखते हैं तो 3 2 5 5 10, 10 का मल्टीपल सारा है, लेकिन जब हम 40 40 प्रत्येक में बढ़ाएंगे 120 होगा, 120 बढ़ेगा ना, 120 बढ़ा लेते हैं सब में। अब 120 सब में बढ़ा लेते हैं, फिर डिजिबिलिटी हम चेक कर लेंगे दूसरे वाले से। 5 4 9 7 16, 16 का मतलब हो गया क्या, 16 का मतलब ये हो गया कि 8 से भी कटेगा, 2 से भी, या 16 से डायरेक्ट काट के देख लेते हैं। तो अब देखिए ध्यान से कि अगर 100 को 16 से काटे 100 से कितनी बार में कटेगा, 16 25 80, 16 छक्के 96 होगा, 96 में से 4 बचेगा, 4 हो गया 124। तो 124 16 के मल्टीपल में आता है क्या, 16 के मल्टीपल में 124 आता है। अब देखिए 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 128 हो जाएगा फिर, है ना। तो अब नहीं आएगा, 16 अट्ठे 128 हो गया, लेकिन 124 नहीं आया, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखिए तो ये क्या है, 180 है, 180, तो 16 दहाई में 160 होता है, यहाँ से 20 बच गया तो 140 हो गया। 140 भी 16 के पहाड़े में नहीं आता है। ये 200 है तो 200, और इसको देख लीजिए सीधे 320 है। ऐसे अगर आप डायरेक्ट समझना चाहें तो समझ सकते हैं 320 है। तो आप जानते हैं कि 320 16 से कट जाएगा, 16 दूना 32, 16 से कट गया, और यही क्या इसका राइट आंसर है। बाकी ये आपका 520 हो गया, तो 520 16 से नहीं कटता है। या ऐसे देखिए ये 400 है तो 16 का भाग देंगे, 16 दूना 32, 8 16 बच्चे 80, तो ये तो कट जा रहा है, लेकिन 120 तो नहीं कटेगा, यानी ये कटेगा ही नहीं पूरा। लेकिन आपको लगाने की बात है, बात वही है कि 2 अनुपात 3 अनुपात 5, 4 अनुपात 5 अनुपात 7, 2 से 4 हुआ 2 बढ़ा, 3 से 5 हुआ 2 बढ़ा, 5 से 7 हुआ 2 बढ़ा, यानी कि रियल में कुल मिला के 2 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 40 बढ़ रहा है। तो 2 का मान 40, तो 1 का मान हो गया कितना 20। 1 का मान 20, तो कह रहा है कि पहली संख्या कितनी थी। तो पहली संख्या कितनी थी ये आपको भी पता है, पहली संख्या थी 2 3 5 के अनुपात में, यानी कि कुल टोटल 10 थी, तो 10 गुणे 20 कर लीजिए, कितना आ जाएगा आंसर 200। कितना आंसर आएगा 200। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है,
समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, है ना? तो देख पा रहे हैं इतना हम लोग जल्दी जल्दी में इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है कि नहीं? चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान दीजिए। कह रहा है कि तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी एवं तीसरी का 3:4 है। उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है। तदनुसार उन तीनों संख्याओं का योग कितना है? तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले तो क्या रहा, पहली दूसरी, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहली दूसरी और यहाँ लिखते हैं तीसरी। अब पहली का अनुपात पहली दूसरी का 8:9, दूसरी और तीसरी का 3 और 4, ऐसे हमने आपको स्टार्टिंग में बनाना सिखाया था ना। अब प्लाट कब्जा करिए, 9 के सामने 9 ही आने वाला है, 3 के सामने 3 ही आने वाला है। अब इसको कट करिए, 3 से 3 कट गया तो इसमें से 9 में से 3 कट जाएगा, 3 बचेगा। अगर हम रेशियो बना रहे हैं तो देखिए रेशियो कैसे बनेगा, रेशियो कैसे बनेगा, 8 9 3 चौक 12, ये हो गया 8 9 12, 8 9 12, ये आपका अनुपात हो गया। कह रहा है उनमें पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 24, पहली 8 तीसरी 12, 12 8 96। अब इनको अगर हम गुणा करें 12 गुणे 8 तो है 2400 के बराबर। कितने के बराबर? 2400 के। अब यहाँ पे हम आंसर निकाल लेते हैं। 12 से 24 कटेगा 2 बार में, हो गया। 8 से कटेगा 200, आप सबको मालूम है कि अगर 8 से हम 200 काटते हैं तो 25 8 200 होता है, तो ये हो गया 25 बार में, है। 8 से पूरा पूरा कट गया, ये 1 है, तो ये आ गया आपका कितना, 25। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, है ना? चलिए 1 का मान 25 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है? तीनों संख्याओं का योग कितना है आप निकाल लो। तीनों संख्याओं का अगर योग निकालना है तो 9 8 17, 17 12, 17 और 12 कितना हो गया, 29, 29 गुना 25। अब देखिए 29 गुना 25 हम कर लेंगे तो कुछ ज्यादा ही आ जाएगा, है ना, कुछ ज्यादा आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान से देखिए, कह रहा उन संख्याओं का योग कितना है। ऑप्शन आपका है 145, 295, 185 और 155 करके है, ठीक। तो अगर ये गुणनफल 2400 कहेगा तो आंसर ये नहीं आएगा, ऑप्शन आपका अलग होना चाहिए फिर इसके हिसाब से। यदि गुणनफल यही है तो फिर ऑप्शन दूसरा होना चाहिए, अगर ऑप्शन यही है तो आपका ये गुणनफल दूसरा होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, अगर देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ना ये 2400, तो ये 480 अगर रहता, ये 480 अगर रहता इसका गुणनफल, तब आंसर आपका 145 आ जाता, ठीक। लेकिन अगर आप सोचते हो कि 2400 ही रहे, 2400 ही रहे और इन दोनों में से कोई आपका आए, तो ये कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन तब आपको अलग से रखना पड़ेगा, और ये जाकर के तब अगर ऑप्शन भी सही रखना चाहते हैं तो कहीं आपको ये रेशियो जो है वो आपको गलत मतलब होना रखना पड़ेगा, मतलब इधर उधर करना पड़ेगा फिर, ठीक है, तभी आपका आंसर हो पाएगा। बाकी या फिर ऐसे हो सकता है कि कुछ और पूछा हो, है, कुछ और पूछा है, या तीसरी संख्या का मान पूछा हो, है ना, तीसरी संख्या, या फिर कि दूसरी संख्या, या फिर दूसरी और तीसरी, सॉरी दूसरी या पहली दूसरी का योग पूछा हो, ऐसे भी हो सकता है। तो कुल मिला जुला करके ये आपका ऑप्शन गलत है। गुणा कर लेते हैं, गुणा आप कर ही सकते हैं, 29 गुणे अगर 25 करना है तो कैसे आप करोगे, ध्यान से समझिएगा। ये है आपका 29, हम समझेंगे 30, 30 का गुणा अगर हम 25 में करें, 25 3 75, 750, 750 में से अगर 25 कम करेंगे तो 725, यानी कि आंसर कितना आएगा, 725। दो बार आधा कर देंगे, 29 का आधा 2 बार 14.5, 14.5 के आधा 7.25 हो गया, 7.25 है ना, ये 7 2 5,
तो इस तरीके से हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो 725 कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, अब उससे नहीं कोई मतलब है, ठीक है, आपका फाइनल आंसर यही है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, ध्यान से एक बार समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, दोनों संख्याओं का योग क्या है। अब महत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन बीच में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, महत्तम समापवर्तक हम लोग अभी तो पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, बहुत विगत पढ़ेंगे उसको। अब ध्यान से समझो, करना क्या होगा कि अगर अनुपात 3:4 है, महत्तम समापवर्तक का सिर्फ और इतना मतलब होता है कि वो दोनों संख्याओं में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, तभी वो महत्तम समापवर्तक होता है कि दोनों में निहित है। तो 15 इधर भी है, 15 इधर भी है, तभी दोनों में से कॉमन हो जाएगा, 15 बाहर आ जाएगा तो वही 15 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो आपके ऊपर है, आप 15 3 45 यहाँ लिख सकते हो, 15 चौके 60 यहाँ लिख सकते हो और जोड़ के बता सकते हो कि 105 होता है, कितना, 105। और नहीं तो ऑप्शन एलिमिनेशन से करना है, तो आप कहोगे दो संख्याओं का अनुपात सर 3 और 4 है, यानी 3 4 के अनुपात में है, तो 4 3 7 के मल्टीपल में भी होगा, 15 7 105, ये कहीं मल्टीपल है, बाकी कहीं मल्टीपल आपको नजर नहीं आ रहा होगा 7 का, है कि नहीं। तो बिना आप सॉल्व किए ही मल्टीपल कॉन्सेप्ट से इसका आंसर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कोई दिक्कत आ रहा समझ में बात, गुड। चलिए अगर इसको मान लीजिए लगाना है तो कैसे लगाएंगे, लगाने की विधि आपको मैंने आपको यहाँ बता दिया कि महत्तम समापवर्तक का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए उसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 22 की तरफ, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात। अब देखिए आयु से क्वेश्चन आ गया, तो आयु से क्वेश्चन भी करने के लिए तैयार रहिएगा। दो विद्यार्थियों का आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे भाई की आयु कितनी है। क्या बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, 3 और 2 कह रहा है कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। ये देखिए इससे ये बड़ा है कितना, एक बड़ा है, इसी एक की वैल्यू 5 है। कह रहा छोटे की आयु, छोटा 2 है, 2 का मान निकाल लीजिए, एक का मान 5 है, 2 का मान 10 होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अभी तो सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग कितना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मल्टीपल कॉन्सेप्ट, हमेशा मल्टीपल कॉन्सेप्ट को सर्वोपरि रखना है। जब ये नहीं लगता है तब डीएस बाबा के पास चलते हैं, अगर वो भी नहीं लगते हैं तो हम सॉल्व करते हैं। हालांकि अभी हम डीएस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, आगे हम लोग करने वाले हैं, मतलब जब भी क्वेश्चन आएंगे कठिन कठिन तो वहाँ करेंगे। एम कॉन्सेप्ट, तो कह रहा है उनकी आयु का योग, तो 5 देखिए 5 और 9 है, तो 9 5 14, 14 में जो देखिए सबसे पूर्ण नंबर 2 गुणे 7, 7 आ गया, 7 का मल्टीपल कहाँ दिख रहा है, ये कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में दिख रहा है, और ये क्या है आपका राइट आंसर। लगाने नहीं आ रहा है आपको, फिर भी आप इसका आंसर जान पाओगे। क्लियर, चलिए अब लगाएंगे कैसे, तो 5:9 कितना अधिक, 4 अधिक, 5 से 9 है, 4 अधिक 4 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू 10 होगी, 1 की वैल्यू 10 होगी। जब 1 की वैल्यू 10 हो गई, अब क्या पूछ रहा है उनकी आयु का योग, तो ये हो गया 9 5 14, 14 दहाइयां 140, बस इस तरीके से अभी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज में छोटा छोटा क्वेश्चन से ही शुरुआत होता है, आप सबको भी मालूम है, और बढ़िया क्वेश्चन तक भी जाता है। हर्ष की आयु 40 वर्ष है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। आया ना, बढ़िया सवाल है, तो कोई दिक्कत नहीं, करना है हमें हर्ष और रित। हर्ष कितना 40, रित कितना 60, इनका अनुपात बना लो खट खट तुरंत, तुरंत बनाओ अनुपात, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 गुना 4 और 2 3 6। अभी इनका अनुपात 2 3 में है, तो और कितना वर्ष पहले इनका आयु का जो अनुपात था वो 3 5 था, हर्ष और रित का 3 और 5 था। तो मैंने आपसे क्या कहा,
ऐसे कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना होता है, इनका अंतर चेक करना होता है। क्या अंतर चेक करना होता है? इनका अंतर 2 का, इनका अंतर 1 का, मामला गड़बड़ है। इस 2 का गुणा इसमें कर लो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और इस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही का यही रहेगा, 3:5 ही रहेगा। तो देखिए 4 से ये 3 हो गया, ये 6 से 5 हो गया, यानी 1 कम हो गया। कितना हो गया? 1 कम। तो अब 1 कम हो गया, तो इसी 1 की हमें वैल्यू बतानी है, 1 की वैल्यू, जबकि हमारे पास है क्या? तो 2 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू है 40, 1 की वैल्यू है 60, तो कुल मिला जुला करके वैल्यू है 100। लेकिन अगर अनुपात में हम देखें तो ये है 6 और 4, 6 4 10, 10 की वैल्यू है अगर 100 है, 1 की वैल्यू 10 होगी। यही तो हमें बताना था, 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 10, यानी कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। क्लियर? आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए। अगर आप थोड़ा सा सोचने लायक होते वैसे ही ना, तो मैं आपको बताता कैसे क्या होता है यहाँ पे, कि अगर ये 3 5 है तो हम इसको, हम 3 5 को 30 और 50 भी मान सकते हैं। तो देखिए 10 से 30 हो, 40 से 30 हो गया, 10 कम हुआ, 60 से 50 हो गया, 10 कम हुआ, दोनों में बराबर बराबर कम हो रहा है, अंतर भी सेम है, 30 से 50 का अंतर 20 का, 40 से 60 का अंतर 20 का। सीधे बोल देते 10 वर्ष पहले हुआ, 10 वर्ष आंसर कर लेते। बट ये आपको मतलब हवा नहीं लगता, समझ नहीं आता, इस वजह से इस पे हम लोग बात नहीं किए। कोई नहीं, मैं आपको बेसिक तरीके से समझा ही रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए हम लोग चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेक मतलब देखते हैं, ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर है, एक बार इसको हम सेट कर लेते हैं, है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इसको कैसे आप लगाओगे, आप क्या सोचोगे इसको, है ना। अब ध्यान से देखना, अभी एक अनुपात कितना है? 2। अभी प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज का रेशियो। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले 1:3 था, कह रहा 5 वर्ष बाद कितना होगा, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, तो इनका जो डिफरेंस है ना वो अलग अलग है। डिफरेंस को अगर हम एक करें तो ज्यादा आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इनका डिफरेंस है 1 का, इनका डिफरेंस है 2 का। तो डिफरेंस पहले सेम कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि डिफरेंस सेम करना जरूरी होता है रेशियो को आगे या पीछे करने के लिए। 2 का गुणा इसमें कर लेंगे तो ये हो गया आपका 2 1 कम 2, 2 दूना 4। 1 का गुणा इसमें कर लेंगे तो 1 1 कम 1, यहाँ 3, यही रहने वाला है। अब देखिए, तो एक 2 में से 1 घटा है तब 1 हुआ है, 4 में से 1 घटा है तो 1 हुआ है। ऐसे ही आगे भी होगा, 2 में 1 बढ़ेगा तो 3 होगा, 4 में 1 बढ़ेगा तो 5 होगा, यानी कि 3 और 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला आपको, ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है, पहले है 5 वर्ष और यहाँ पे हम लोग बाद में निकाल रहे हैं 5 वर्ष। तो ये 5 वर्ष पहले और ये 5 वर्ष बाद है, मतलब सेम डेटा है ना। तो जितना घट के पहले हुआ था उतने ही बढ़ के बाद में होगा, क्योंकि सालों का डिफरेंस अलग अलग नहीं है। अगर अलग अलग होता तो अलग अलग आंसर भी आता है इसका। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, बाकी अगर इसको लगाना है ना तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मैं इसको आपको लगा के बता दूं क्या? चलो ठीक है, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, समझ लो अच्छे से, फिर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, आ जाते हैं। हाँ, इसको एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया आप, गुड। अब इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं पहले, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। सारी जगह का हम लोगों ने तो यूज कर लिया था ना।
तो जैसे आप देखिए, ये जो तरीका है ना, ये तरीका हम लोग पेपर में सॉल्व करते समय यूज करते हैं, और यही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर पल्ले नहीं पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, आपने कहीं और पढ़ा होगा, किसी और तरीके से पढ़ा होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। अनुपात था 1:2। पहले 5 वर्ष पहले 1:3 हो गया, 1:3 हो गया, ये 5 वर्ष पहले है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, तो हमें डिफरेंस सेम करना जरूरी पड़े होगा। 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस। डिफरेंस सेम करने के लिए ऊपर ये 2 है ना, नीचे गुणा कर दो, 1 का ऊपर गुणा कर लो। तो ऊपर गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1, 1 या 3, 2 का गुणा करेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो गया। तो देखिए यहाँ से कितना कम हो रहा है, 2 से 1 कम हो रहा है। रियल में कितना कम हो रहा है, 5। इस 1 की वैल्यू 5 हो गई, 1 की वैल्यू 5 हो गई। तो अगर हम प्रेजेंट एज की वैल्यू निकालें तो 2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10, और 4 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 20, है ना। यानी कि ये प्रेजेंट एज जो निकला इनका, वो कितना निकला, 10 साल और 20 साल। कह रहा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष इसमें जोड़ो आप, दोनों की उम्र जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, ये हो जाएगा 15, ये हो गया 25। इनका अनुपात निकाल लेना है, इनका क्या करना है, अनुपात निकाल लेना है, और यही फाइनलाइज आपका आंसर हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 25 25, यानी कि अनुपात आ गया 3:5। और याद करिए कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी यही बताया था, बिना सोल्यूशन के, बिना सॉल्व किए। आया था कि नहीं आया था आंसर, आया था ना। ऐसे ही हम लोग बिना सॉल्व के आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 तब भी सही होगा आपका। ये लगाने की विधि हो गई इसकी। ये है आपका प्रेजेंट एज, वर्तमान की एज, और ये है 5 साल पहले की एज, जैसे हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। ये 5 साल पहले का एज है ना, ये वर्तमान है। अब 5 साल बाद का एज निकाल दिए तो ये इधर आ गया आपका 15 और 25। तो काट लेंगे तो 3 और 5 आपका क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। क्लियर, आगे समझ में, ठीक है। चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन आपका। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले ए और बी की वर्तमान आयु, यानी ए और बी की जो आयु का अनुपात दिया ना, समझिए क्या है वो, 4 वर्ष पहले का है, सॉरी वर्तमान नहीं बोल रहा, 4 वर्ष पहले का है। 2:3 था। चलिए लिख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व मैं आपको बताऊं क्या, एक जादू, चलिए बाद में बताता हूँ जादू, अभी नहीं तो आपको कंफ्यूजन आएगा। 4 वर्ष पहले अनुपात कितना, 2:3, और 4 वर्ष बाद कितना, 5:7। डिफरेंस कितने का आ गया, आप सोचो ध्यान से, डिफरेंस आ गया 8 वर्ष का। टोटल कितने का आ गया, 8 वर्ष। आपको बताना है ना वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का मतलब वर्तमान आयु बताना है, अनुपात नहीं बताना है। अब देखिए अंतर सेम है क्या, 5 से 7 अंतर है, 2 का, 2 से 3 अंतर है, 1 का। ऐसा थोड़ी होता है, अंतर तो हमेशा बराबर होता है ना। आप भाई से अगर अभी 5 साल बड़े हो तो 50 साल बाद भी बड़े रहोगे, 5 ही साल का है ना। ऐसा तो होगा नहीं, अंतर आपका गलत इधर उधर हो जाएगा। तो ये चीज है, यहाँ पे भी अंतर सेम करना है। 2 का गुणा ऊपर कर लीजिए तो 2 दूना 4, इसमें करिए तो ये हो गया आपका 4। इसे देखिए मैं अलग अलग पेन से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 1 से गुणा करेंगे तो ये यही रहने वाला है 5 और 7। अब देखिए अंतर 2 का आ गया, यहाँ 2 और 4 नीचे अंतर आ गया। देखिए कितना हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, तो कुल कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, और उसी 1 की वैल्यू है पूरा पूरा 8, -4 से +4 में आने का मतलब 8, तो बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। अब आप माइनस के थ्रू चलोगे तो जोड़ना पड़ेगा आपको 4 साल, प्लस के थ्रू चलोगे तो घटाना पड़ेगा आपको 4 साल, तभी तो वर्तमान में पहुंचोगे। वर्तमान मतलब यहाँ बीच वाली लाइन में पहुंचना है, ऊपर से आना है तो जोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर माइनस वाली वैल्यू है तो जोड़ के आना पड़ेगा, नीचे जाना है तो घटा के जाना पड़ेगा। चलिए 1 की वैल्यू हो गई, तो हमें ऊपर से ही चलते हैं, ऊपर से आते हैं। तो 8 चौक के 32, 8 छके 48, ये आ गया। लेकिन ये 4 साल पहले 32 के थे, 4 साल पहले अगर 32 के थे तो आप बता दो कि 4 साल पहले जब 32 के थे तो अभी कितने के होंगे,
तो आप बोलोगे सर जी अभी तो 36 के होंगे, ये 4 साल पहले 48 के थे, तो अभी कितने के होंगे? तो ये कहेंगे सर जी अभी 52 के होंगे। तो ये इनकी एज आ गई 36 और 52, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये विधिवत इसका लगाने का तरीका है, ये आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना? कहीं ना कहीं आप पढ़े भी होंगे इसको। क्यों, कोई दिक्कत आ रहा है यहाँ पे क्या समझने में? नहीं ना? ठीक, बहुत आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम धीरे धीरे समझ रहे हैं। चलिए, पहली बात तो आप लोग जो है देख रहे होगे कि मैं पहली बार मतलब ऐसे बाई फेस आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन से जो है क्लासेस चल तो रही थी बट बाई फेस नहीं चल रहा था। ठीक है, चलिए, अगर हमें इस क्वेश्चन को करना होता ऐसे ओरली तो कैसे करते? कोई है तरीका आप लोगों के पास? सबसे पहले हम इनका अंतर सेम कर लेते। इनका अंतर जैसे देखा हमने 2 का है ना, इनका अंतर जैसे देखा 2 का है तो इनको हम 2 कर लेते, तो 2 का अंतर कर लेते तो ये आपका 4 हो जाता, ये 4 हो जाता और ये 6 हो जाता। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, तो 4 से ये 5 है और 6 से ये 7 है, यानी कि एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। अगर इनका अनुपात हम निकालें 36 और 52 का, तो 36 और 52 का अनुपात कैसे निकलेगा आप सोचो। 4 नवा 36 और 4 तेरहिया 52, 52, 13 और 9 का अनुपात होगा। आप सोचोगे सर ये कैसे आया, समझ में नहीं आया। तो अब देखिए ध्यान से, ये 4 है ना, तो 4 है और ये 5 है, तो ये 4 और 5 मिलकर के 9 और ये 7 और 6 मिलकर के 13 हो गया। क्योंकि जब डिफरेंस एक ही का है तो अब जाओगे कहाँ? अगर डिफरेंस 2 का रहता तो हम बीच में आ जाते, है कि नहीं? इसीलिए ये आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं किया और ज़्यादा बताया भी नहीं, आपको ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया। तो चलिए, क्लास लंबी हो रही है ना? बहुत सारे बच्चे भागने लगते हैं जब लंबी क्लास होती है। तो एक बार ऐसे ही पूरा 1.5 घंटे की क्लास हुई थी तो कोई दिखा ही नहीं, तो आज इतना ही रहने देते हैं। मतलब क्लास मैं सोचता हूँ आधे घंटे की रहे, लेकिन थोड़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं। 40 मिनट 42 मिनट हो गया कुल टोटल। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? फिर बाद में मिलेंगे हम लोग। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।